नमस्कार, जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चीता के संबंध में। पिछली वीडियो में हम चीता जिस कूनो नेशनल पार्क में आया है उसके बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा वीडियो है चीता के संबंध में। साथ ही हम जानेंगे कि भारत में चीतों का इतिहास क्या रहा है, विश्व में चीता की वर्तमान स्थिति क्या है, और अंत में देखेंगे कि हम चीता और तेंदुआ यानी कि लेपर्ड में जो मुख्य अंतर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 17 सितंबर को जब मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन मोदी जी ने नामीबिया से आए हुए 8 चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है श्योपुर, तो उसमें है एक कूनो नेशनल पार्क। तो इस कूनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को, कितने 8 चीतों को छोड़ा था। 8 चीतों में अगर हम बात करें तो इसमें से 3 जो है नर थे, 3 नर थे और 8 मादा चीते थे, ठीक है। तो 5 मादा चीते थे, तो आप ये याद रखेंगे। तो थोड़ी सी बात हम इस कूनो नेशनल पार्क पर कर लेते हैं। वैसे आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। इसकी स्थिति जो है ये श्योपुर, कहाँ पर है, श्योपुर मध्य प्रदेश का एक ज़िला है। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि ये किस पर्वत श्रेणी में है, तो आप याद रखेंगे ये विंध्यन या विंध्य पर्वत श्रेणी में है, ठीक है, या विंध्यन रेंज लिख लीजिएगा, विंध्यन रेंज में है। तो इतना आपको याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत में चीतों का इतिहास क्या रहा है। देखिए, प्राचीन समय से भारत में चीते बहुतायत में पाए जाते थे, ठीक है। जैसे मुग़ल काल था, मुग़ल काल में जो मुग़ल शासक थे, जैसे कि अकबर हुआ, अकबर के आगे कई जो शासक हुए, उन सभी ने चीतों को काफ़ी संख्या में पाला भी था और उनकी शिकार भी की थी। पाला इसलिए था क्योंकि अन्य जानवरों की जो शिकार के लिए चीतों को भी पाला गया था। हालांकि उन्होंने शिकार भी की, जिससे चीतों की संख्या में लगातार कमी आती गई। इसके बाद जो ब्रिटिश शासन आया, तो अंग्रेज़ों ने मतलब कृषि और उद्योगों के लिए जंगलों का काफ़ी विनाश किया, ठीक है। जंगलों के विनाश से क्या हुआ कि जो चीते थे उनके आवास नष्ट हो गए, इसलिए भी उनकी संख्या लगातार घटी। साथ में उन्होंने कुछ इनाम भी घोषित कर दिए गए। बोला गया कि मतलब जैसे बड़े चीते हैं, वयस्क चीते हैं, उनको अगर कोई मार के लाता है या कोई मार के बताता है तो उसे हम 12 रुपये देंगे, और छोटे जो चीते हुआ करते थे उनके लिए हम 6 रुपये देंगे। जब ऐसे इनाम दिए जाने लगे तो चीतों की संख्या लगातार और बहुत ही जल्दी से घटने लगी। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश शासन के अंत तक, अर्थात 1947 तक भारत में बहुत कम चीते मौजूद थे, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो सरगुजा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो मतलब छत्तीसगढ़ था, ठीक है। पूर्वी हिस्सा कौन सा, छत्तीसगढ़ था। तो छत्तीसगढ़ में एक रियासत हुआ करती थी सरगुजा, कौन सी, सरगुजा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, सरगुजा के एक महाराजा हुआ करते थे रामानुज प्रताप सिंह देव। इनके द्वारा अंतिम बचे 3 चीतों को गोली से मार करके ख़त्म कर दिया गया। ये घटना थी 1948 की, ठीक है। 1948 में ऐसा किया गया था। 1947 तक चीता मौजूद था, लेकिन 48 में इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद में 1952 में आधिकारिक रूप से, देखिए चीता 1947-48 में ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन फिर भी सरकार ने उसके 4 साल बाद अर्थात 1952 में चीता विलुप्त होने की घोषणा की। जब चीता विलुप्त हो गए तो उसके बाद में सरकार ने ऐसे प्रयास किए जिनमें चीता को पुनर्वास यानी कि फिर से बसाने की प्रक्रिया आए। तो इसी क्रम में आगे चल कर के भारत सरकार ने ईरान से
देखिए ईरान में भी चीते पाए जाते हैं, वर्तमान में भी चीते हैं। एशियन जो चीते हैं वो ईरान में पाए जाते हैं। तो ईरान सरकार से मतलब ये चीतों की मांग की कि हम अपने यहाँ चीते लाएंगे, तो ईरान सरकार ने उसके बदले में शेरों को लेने की बात कही। इसके चक्कर में वो नहीं हो पाया। आगे चल कर के कांग्रेस सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार थी 2009 में, तब भी अफ्रीका से चीतों के लिए प्रयास किया गया। फिर 2021 में एक विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई जो भारत के 10 जो क्षेत्र थे उनमें से किस क्षेत्र में चीते बसाए जा सकते हैं इसका फैसला किया। उस समिति ने उन 10 क्षेत्रों में से कूनो नेशनल पार्क को चुना। तो जो कूनो नेशनल पार्क चुना गया उससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये किस प्रोजेक्ट के तहत आए थे, तो ये आप याद रखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो प्रोजेक्ट का नाम था चीता ट्रांसलोकेट प्रोजेक्ट। ठीक है, कलर इसका चेंज कर। तो उस प्रोजेक्ट का नाम था चीता ट्रांसलोकेट प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। तो ये दूसरा, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये किसने चलाया था, तो ये चलाया गया केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके तहत कुल कितने चीते आए, तो आप याद रखेंगे 8 चीते आए। ठीक है, जिनमें से 5 मादा हैं और 3 नर हैं। इसके साथ ही आप याद रखेंगे ये किस नेशनल पार्क में बसाए गए हैं, तो कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क का अन्य नाम अगर हो तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क भी हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में है। ये जिस विमान से नामीबिया से, पहले तो आए कहाँ से थे, तो ये नामीबिया से आए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नामीबिया से आए हैं। तो ये याद रखना है। दूसरा ये रखना है कि ये नामीबिया से आए तो वो उस जहाज़ का नाम क्या है, शायद एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसका नाम था जंबो जेट बोइंग 747। ये जहाज़ जो था ये नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से। ठीक है, विंडहॉक भी याद रखेंगे क्योंकि नामीबिया चर्चा में रहेगा तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसकी राजधानी भी पूछी जा सकती है। राजधानी इसकी है विंडहॉक। विंडहॉक से सीधे कहाँ आए थे, ग्वालियर, और ग्वालियर से फिर कूनो नेशनल पार्क में। हालांकि ये जंबो जेट ग्वालियर तक आया था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये चीता जो है ये किस फैमिली से संबंध रखता है। चीता जो है बिल्ली परिवार का सदस्य है ना, आप याद रखेंगे। ये बिल्ली फैमिली से संबंध रखता है, बिल्ली परिवार का सदस्य है। और साथ ही आप याद रखेंगे कि ये दुनिया में पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे तेज
है ना। सबसे तेज मतलब सबसे तेज भागता है, ठीक है, सबसे तेज प्राणी है। तो आप ये दो चीज़ें याद रखें। वहीं हम अगर विश्व में इसकी बात करें तो वर्तमान में जो विश्व में चीतों की स्थिति है तो लगभग 7,000 के आसपास चीते हैं, ठीक है, 7,000 के आसपास चीते हैं। और ये विश्व में 2 जगह ही पाए जाते हैं, ठीक है, 2 ही महाद्वीप हैं जिनमें पाए जाते हैं, और वो हैं इधर मान लीजिए अफ्रीका है, अफ्रीका और एशिया, ठीक है, अफ्रीका में और एशिया में। एशिया की अगर हम बात करें तो मात्र ईरान में पाए जाते हैं। एशिया जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया में एक देश है ईरान, वहाँ पर ये एशियन चीते पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के कई देश हैं जिनमें दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है, केन्या है, सोमालिया है, इन सब में चीते पाए जाते हैं। लेकिन ये आपको 2 ही देश पहले याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, क्योंकि नामीबिया से चीते 8 आ चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और आने हैं। तो ये दोनों ही देश आपको याद रखने चाहिए। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि जो IUCN है, IUCN आप जानते होंगे, IUCN एक रेड डेटा बुक लॉन्च करती है या निकालती है। उसमें क्या होता है कि मतलब जितने भी जीव हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। तो उसमें अगर हम चीते की स्थिति देखें तो जो ये अफ्रीकन चीता है इसकी स्थिति सुभेद्य है। क्या है? सुभेद्य है, ठीक है। अगर इसको हम अंग्रेजी में लिखें तो वल्नरेबल है। तो आप ये याद रखेंगे। वहीं अगर हम एशियन चीते की बात करें तो ये अति संकटग्रस्त में आता है। किस में आता है? अति संकटग्रस्त, क्योंकि ईरान में बहुत कम चीते बचे हैं, तो इस वजह से इसे अति संकटग्रस्त या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम MP के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एसिनोनिक्स, एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, एसिनोनिक्स जुबेटस। और अगर हम वहीं एशियन जो चीता है उसकी बात करें, हालांकि ये एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि चर्चा में ये रहा है और ये ही आया है, तो आपसे यही पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम एशियन जो चीते हैं उनकी बात करें तो एसिनोनिक्स जुबेटस विनेटिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। चलिए अब इसके बाद जानते हैं हम कि जो लेपर्ड है और चीता है उनमें मुख्य अंतर क्या होते हैं, क्योंकि लेपर्ड, जैगुआर और चीता ये इनमें काफ़ी सिमिलियर होता है, इसके चक्कर में ये लोग पहचान नहीं पाते। तो जैगुआर तो हमारे यहाँ अभी है नहीं है, और जो है चीता आया है, और उसके साथ ही तेंदुआ यानी कि लेपर्ड यहाँ काफ़ी समय से पाया जाता है और काफ़ी संख्या में भी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो एक चर्चा का विषय है। तो आइए हम जानते हैं कि इनमें मुख्य अंतर क्या होते हैं। जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें इतना नॉलेज होना चाहिए, और कभी पार्क में ऐसा घूमने का मौका मिले, कूनो नेशनल पार्क आइएगा, क्योंकि हम कूनो नेशनल पार्क में ही चीतों को और लेपर्ड को देख सकते हैं। हालांकि अभी पर्यटकों के लिए इसमें काफ़ी समय लगेगा, 2 से 3 महीने, उसके बाद ही देख पाएंगे। तो देखिए, जो चीता और तेंदुआ में जो मुख्य अंतर है उससे पहले हमें ये पहचाने कि इसमें कौन सा चीता है और कौन सा तेंदुआ है, यानी कि लेपर्ड है। तो देखिए, ये है चीता, ये है चीता और ये है तेंदुआ। अगर हम इनके आकार की बात करें तो दोनों में इनका जो आकार है वो ये, इसमें चीता छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन लंबा ज़्यादा होता है, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आप ये भी देखेंगे। लेकिन अगर हम पहचानने की बात करें, अगर हम पहचान ढूंढें तो इसमें क्या है कि इसमें ये देखिए, ये जो ब्लैक स्पॉट बने हैं, है ना, इसमें जो ब्लैक धब्बे हैं
जो काले धब्बे हैं वो काले हैं, इसके जो काले धब्बे हैं वो देखिए ऐसे हैं, ये काला धब्बा है लेकिन ये पूरा भरा हुआ मिलेगा आपको। और इसका जो धब्बा है इसमें ये धब्बा तो है लेकिन इसमें ये जो बीच में पीला कलर या ब्लैंक मिलेगा, है ना, तो ये ब्लैंक मिलेगा। तो ये मुख्य अंतर है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसके साथ ही इसकी जो आँखें होती हैं, आँखों से लेकर के मुंह तक ऐसे, ठीक है, आँखों से लेकर के मुंह तक ऐसे, मतलब जैसे रोता है ना इंसान तो उसके आंसू जो टपकते हैं आँखों से सीधे मुंह तक आते हैं, वैसे ही दोनों ओर दोनों ही लकीरें मिलेंगी। लेकिन इसके मुंह पे ऐसा, आँखों से मुंह तक ऐसा कुछ नहीं मिलता है, तो आप इससे भी आसानी से पहचान सकते हैं। इसके साथ ही आप याद रखेंगे चीता जो है दहाड़ता नहीं है, दहाड़ता नहीं है, बिल्ली जैसी आवाज़ निकालता है, ठीक है, बिल्ली जैसी आवाज़ निकालता है। लेकिन जो चीता है ये दहाड़ता है, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही चीता भी दहाड़ता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर थे। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम उन प्रश्नों को लेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो प्रश्नोत्तर वाली वीडियो है वो आपको मिल सके।